अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं जी। मौजूदा सूरत हाल क्या, मुझे तो अगले में सूरत हाल में भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा जी। तो अब क्या नज़र आ रहा है फिर अगली सूरत हाल में भी? मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट जो है वो अक्टूबर में भी संजीदा नहीं है कराने के लिए, उसके बाद कहीं देखेंगे अभी। अच्छा जी, अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन सी पार्टी को वोट देंगे? मैं हाँ जी। मेरा ख्याल है मैं किसी को भी नहीं दूंगा। इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी वजह ये है कि यार अब किसको दें, आप बता दें, कोई पार्टी नज़र आ रही है? आप अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक देखें। मुझे ये बताएं, आपको कोई पार्टी नज़र आ रही है जिसको वोट दिया जा सकता है? सर PDM में 13 जमातें हैं, PTI है, पीपल पार्टी है, इतनी पार्टी है, कोई एक। तो फिर आ जाके मौलाना फजल रहमान ही बचते हैं, एक ऑप्शन बचता है अब तो। बाकी सब तो वो 13 जब छोड़ के 50 हो, वो तो सब देखे हुए हैं ना। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं प्रॉब्लम कि महंगाई अब हो गई है, उसमें देखना पड़ेगा कि किस वजह से हुई है। अब देखें, मुझे तो ज़ाहिर है यही नज़र आ रहा है कि अब महंगाई हो गई है, बिल्कुल। लेकिन वो देखें ना कि भी पिछली गवर्नमेंट भी क्या करके गई है। या तो उनके दौर में सस्ती हुई थी चीज़ें, उनके दौर में भी ऊपर ही गई ना, लेकिन उसकी शरह कम थी अब से, ये तो आप मानेंगे। भाई आगे फिर बढ़ती है ना उससे। अच्छा, उसके दौर में कम थी, नवाज शरीफ के दौर में उससे भी कम थी, शरह बढ़ी ना। बिल्कुल। तो अब ज़्यादा बढ़ गई। इसका कोई हल नज़र आ रहा है? इसका हल, ये सिस्टम नहीं ठीक, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। लेकिन ये इस तरह नहीं बदला जाएगा। अब देखें ना, 5 साल बाद इलेक्शन आ जाते हैं हमारे पास। अभी आपने पूछा किसको वोट देना चाहिए, मैंने कहा किसी को भी नहीं। तो जब मजबूरी बन जाए फिर किसी को तो देना है ना। तो इस निज़ाम में तो किसी को भी नहीं। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर ने कहा है कि जी सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपके ख्याल में ये सिस्टम कैसे बदला जा सकता है? सिस्टम बदलने के लिए सबसे पहली बात जो है वो ज़रूरी है कि सेल्फ चेंज ज़रूरी है। उसके लिए अपने आप में चेंज ज़रूरी है। उसके बाद देन अगली बात शुरू होती है। जैसा कि ये सिस्टम है, उसमें ये है कि हम सब चोर हैं, जो हम सबसे बड़ा चोर है वो हमारे ऊपर बैठा है। ये ऐसे ही सिस्टम चलेगा। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इनर चेंज ज़रूरी है सिस्टम बदलने के लिए। तो इनर चेंज जो है वो आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जो हम अपनी पब्लिक को जो गाइड कर सकेंगे, अपने अंदर इनर चेंज लेके हैं, वो कैसे हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, उसके लिए डेफिनेटली हमें जो ज़वाबत तय किए हैं कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो झूठ से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, और उसके बाद यही हम देखते हैं कि जो भी बात सच्ची है वो करनी चाहिए। ये सबसे, आप हमारे मुआशरे में देख लें, आप कारोबार देख लें, सरासर झूठ पे मबनी कारोबार। हम झूठ बेच के अपना सामान बेच रहे हैं। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा चोर है वो हमारे अंदर है, जो अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलना सिखाता है हमें। तो यही बस चीज़ है। इसी चीज़ के सियासतदान देख लें, आप किसी को पारसा नहीं कह सकते, सभी अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोल रहे हैं। जी ठीक है नाज़रीन, आपने सुनी, भाई की बात सुनी कि सबसे पहले हमें अपने अंदर इनर चेंज लेके आनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले खुद ईमानदार हों। अपने अंदर जो छोटी छोटी हम कोशिश करते हैं हर जगह पे करप्शन करने की या चोरी करने की या जो भी काम करते हैं, उस काम के अंदर हम जो दगाबाजी करते हैं उससे पहले बाज आएँ, फिर ये सिस्टम चेंज हो सकता है। क्योंकि ये सिस्टम जो है ये हमारी ही पब्लिक से बनता है। हम पब्लिक से ही लोग उठते हैं और सिस्टम में आते हैं और सिस्टम बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? मुझे किसी सूरत में नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं। तो कोई सूरत जिसमें नज़र आ रहे हो? जिन्होंने करवाने हैं उनका इरादा ही नहीं है। इरादा होगा तो वो करवाएंगे ना इलेक्शन। अगर होते हैं इलेक्शन तो किस पार्टी को वोट देंगे? नून लीग। इतनी महंगाई के बावजूद उनको ही? बिल्कुल। इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी ख़ास वजह जो उनके बड़े हैं, उनकी कब्रें इधर है। ठीक है। असासे ज़रूर उनके बाहर हैं। असासे उनके बाहर क्यों हैं? असासे इनके इसलिए बाहर हैं कि उनके इधर असासे सेफ़ नहीं है। नहीं, आपके सासे भी तो इधर ही होंगे ना, आपके भी तो सेव हैं। उनको हाईजैक किया जाता है। आपने ये देखा, जब भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद जो टर्नओवर चला, कब्जे में हो गया सारा कुछ उनका बिजनेस। फिर वो खाएंगे क्या? मजबूरी में उन्होंने असासे अपने बाहर रखे हुए हैं। मुल्क से ओवरहाल वो मुखलिस हैं। आपको लगता है मियाँ साहब वापस आएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है। कब आएंगे, कोई डेट बता दें।
ये सियासी बयान होगा, वो ये किसी को भी नहीं पता, उसे खुद भी नहीं पता होगा कि मैंने कब जाना है वापस। वैसे आपको क्या लगता है कि इस टाइम मौजूदा सूरत में मियाँ साहब की अशद ज़रूरत है? ज़रूरत तो नून लीग को है, नून लीग की बात ही कर कमज़ोर हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि वो आएगा तो वोट बैंक बेहतर होगा, वो आएगा तो ये डिलीवर करेंगे, वरना नहीं कर सकते। तो उनको बुलाएं ना किसी तरह से। नहीं, भी हमारी उधर तक रसाई नहीं है ना, जो उनके वो हैं मेन, वो उनको बुलवा सकते हैं। अगर उनके बगैर वो मैदान में जाएंगे तो वो शिकस्त होगी, हमारी वोट से कुछ नहीं होगा, फिर वो शिकस्त होगी। क्योंकि तो जितने लोग बैठे हुए ना, मेरा ख्याल है 10 में से 2 लोग वोट हो गए उनके सपोर्टर, 8 PTI में जाएंगे, क्योंकि वजह यही है, लीडर हमेशा वोट निकालता है, वो बाहर ना तो वोट बैंक निकलेगा। जी बिल्कुल, नाज़रीन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि मियाँ साहब आएंगे तो ही PDM या नून लीग जो है वो जीत सकेगी, नहीं तो ये लॉस में ही है। जी सर, आप क्या कहेंगे, इलेक्शन होंगे कि नहीं? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं कि नहीं? अभी तक होते तो नहीं नज़र आ रहे, जो PDM के हालात हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो किस पार्टी को देंगे वोट किस पार्टी को देंगे? PTI। कोई ख़ास वजह? पाकिस्तान का सोच ही वो रहे हैं इस टाइम। खान साहब ने ऐसा क्या कर दिया आप लोगों के लिए जो आप कह रहे हैं जी PTI को वोट देना? बाकी सबसे तो बहुत बेहतर किया जो भी किया खान साहब ने। चले जी, बहुत शुक्रिया। जी भैया, आप क्या कहते हैं जी, आप किसको वोट देंगे? आप शर्मा भी रहे हैं साथ साथ। नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा, मेरे मुंह में सुपारी थी वो गिराई है मैंने ज़रा। और दूसरा वोट हमारा PTI का है जी, इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं, अपने कप्तान के साथ। नहीं, खान साहब का कोई एक ऐसा काम बता दें कि जो उन्होंने आपके लिए आपकी साथ जिसको फ़ायदा हुआ हो, जिसकी वजह से आप उनको वोट दे रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात है सेहत कार्ड है, ठीक है, इमरान खान साहब लेके आए। और दूसरा जो है वो सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे थे। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ, तो उसमें देखें ट्रांसफ़र जो है वो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, और आप एप्लीकेशन पे अपने जो है डिटेल्स पुट करें, आपके ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो गए, ठीक है। लीव जो टीचर्स लेते थे अपने प्रिंसिपल से, उनको जलील होना पड़ता था, लीव सिस्टम जो है वो ऑनलाइन कर दिया है। नादरा में आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ID कार्ड घर बैठे बना सकते हैं, ठीक है। PM पोर्टल पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम है, ये मेरा दोस्त अभी जिससे आपने बात की है, इसने अपना काम PM पोर्टल से करवाया है ऑनलाइन। देखें, ऑनलाइन सिस्टम जब हमारे पास होगा तो बंदे दरमियान में से निकल जाएंगे, और जितना क्लैरिकल काम दरमियान में से निकल जाएगा उतनी ही जो है वो करप्शन कम हो जाएगी। अच्छा, ये जितने भी आपने काम बताए ये अभी भी हो रहे हैं कि ये मंसूबे बंद हो गए ये PDM के आने से? PM पोर्टल बंद हो चुका हुआ है, उस पर काम नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी ऑनलाइन वाला जो था ट्रांसफ़र वो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो बड़ी देर से उन्होंने बंद किए हुए हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो सेहत कार्ड है, अभी कुछ हॉस्पिटल सेहत कार्ड नहीं दे रहे, क्योंकि उनका जो बजट था वो इस हुकूमत ने जारी नहीं किया। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि PTI के लोग भी शामिल हैं और नून लीग के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कोई कह रहा है PTI को वोट देंगे, कोई कह रहा है नून लीग को देंगे। आइए और लोगों से भी बात करते हैं।